जामिया मिल्लिया इस्लामिया के यौम तासीस का आज 5वां दिन मेले का है और इस मेले में हमने आपको काफ़ी सैर कराया और प्रतिक्रिया बताया। आज हम एक जगह पहुँचे हैं, जहाँ पर आर्ट एंड एग्जीबिशन का की का एहतमाम किया गया है और इस एहतमाम के साथ कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया जामिया मिल्लिया स्कूल, जामिया गर्ल्स जामिया और सैयद आबिद हुसैन ऐसे स्कूल में आर्ट और अलग-अलग लगा करके अलग-अलग हाउसेस बना करके इसके अंदर बच्चों ने जो काम किया है, उन तमाम काम को डिस्प्ले किया गया है। दिखाया गया है कि किस तरह बच्चों के अंदर आर्ट, क्राफ्ट और साइंस वगैरह की मालूमात और किस तरह वो हेल्थ के बारे में संजीदा हैं, किस तरह वो आर्ट क्राफ्ट के बारे में हैं। आइए एक-एक करके देखते हैं। ये जामिया मिडिल स्कूल का स्टॉल है, जहाँ देखिए कि विजिलेंस, अवेयरनेस वीक, हफ्ता बेदारी, जानकारी 25-26 का ये रोक लगा हुआ है और उसमें जामिया मिडिल स्कूल की और इसके साथ ही देखिए जामिया मिडिल स्कूल में अपने साइंस का एक बोर्ड लगा है जहाँ पर मुख्तलिफ नाम के जामिया गॉट टैलेंट के ये किया गया है। This side of the side of the आइए सामने आपको दिख सकते हैं कि साइंस का एग्जीबिशन है। साइंस के एग्जीबिशन में तमाम स्कूल के बच्चे यहाँ मौजूद हैं और इन्होंने मैम आएंगे देखिए तो मैम ये मून लैंप बनाया है और मून लैंप को दिखाते ही देखिए कैसे ये ऑन हो गया है। दिखाइए सबा इसको अच्छी तरह से दिखाइए ज़रा। ये देखिए ये मून लैंप ये ऑफ कीजिए बेटा एक बार। अच्छा ये आपने बनाया है? क्या नाम है आपका? ताबिश। ताबिश में क्या-क्या इस्तेमाल किया आपने? सर इसमें तो बेसिकली वॉल पुट्टी इस्तेमाल हुई है, कार्डबोर्ड इस्तेमाल हुआ है, फेविकॉल, मास्किंग टेप, स्ट्रिप लाइट, वुड का भी इस्तेमाल हुआ है इसमें। मैं इसमें कितने वाट का बल्ब का इस्तेमाल किया आपने? इसमें सर 24 वाट। 24 वाट का। ये आपका अपना बनाया हुआ है, अपना ख्याल है? यस सर, हैं? ये मैंने वो खुद बनाया अपने आप, किसी की मदद नहीं। किस क्लास में हैं आप? 6 सर। 6 बहुत अच्छी बात है। अब ये आगे बढ़ते हैं और ये देखिए यहाँ पर रॉकेट चंद्रयान 3 रखा हुआ है। ये चंद्रयान 3 बच्चों ने इसका एक मॉडल बनाया है और इसके साथ ही और आगे बढ़ते हैं। देखिए सोलर पैनल है, विंड मिल और सोलर पैनल यहाँ जामिया मिडिल स्कूल के बच्चों ने बनाया है और सामने देखिए मैथ मेक्स अस शार्प। जी हाँ, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आमतौर पर बच्चे बहुत खौफज़दा रहते हैं और उन्हें मैथ से बहुत डर लगता है। लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए बच्चों के दरमियान बच्चों में तो ये मैथ का खौफ ज़्यादा रहेगा और कोशिश की है उन्होंने अपने मैथ को समझाने की, बताने की। एक के ऊपर डॉक्टर जल्दी है और दूसरी चीज़ों को उन्हें समझाने की कोशिश की गई है। जामिया मिडिल स्कूल के स्टॉल पर हम मौजूद हैं और जामिया मिडिल स्कूल के बच्चों ने काफ़ी तजुर्बात और काफ़ी मॉडल तैयार किए, सोलर पैनल तैयार किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरसलान है। अरसलान, ये पैनल कैसे तैयार किया आपने? ये तो ऑनलाइन मैंने सीखी है, लेकिन ये सोलर पैनल जब सनलाइट में रहता है तब ये सोलर एनर्जी बनाता है, तो ये सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे बन के वो मैकेनिकल एनर्जी बनाता है। सोलर एनर्जी तो सोलर पैनल तब यहाँ पे इसको ऑपरेट कर सकते हैं आप? ये देखिए नाज़रीन यहाँ के बच्चे ने ये सोलर पैनल के ज़रिए विंड मिल बनाया है। ये विंड मिल चलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। देखिए हमारे बच्चे किस तरह साइंस की तरफ आगे में हैं और उनकी दिलचस्पी है कि साइंस में नए-नए तजुर्बात करें और यही बच्चे कल चल कर के मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। आइए एक और आगे बढ़ते हैं। ये कार्बन प्यूरीफायर है। कार्बन प्यूरीफायर ये किसने आपने बनाया बेटा? यस सर। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। ये कार्बन प्यूरीफायर बनाने का ख्याल कैसे आया आपको? प्यूरीफायर बनाने का ख्याल ऐसे आया कि बहुत एयर पॉल्यूशन हो रहा था अभी दिवाली के इसमें एयर पॉल्यूशन हो रहा था, तो हमें रिसर्च करने में पता चला कि फैक्ट्री वेस्ट कैसे कार्बन प्यूरीफायर फैक्ट्री वेस्ट कैसे फ्रेश एयर मतलब यूजेबल एयर बनाते हैं, लेस हार्मफुल। तो इसको डिस्प्ले कर सकते हैं? यस सर। यहाँ से फैक्ट्री का वेस्ट एयर कार्बन प्लस वेस्ट एयर जाती है और यहाँ से आके इस बॉक्स में जाती है। ये कार्बन एब्जॉर्बर है, जी। कार्बन एब्जॉर्बर है, फिर यहाँ से ये निकल जाती है। ये अभी इनविजिबल है, ये निकल रहा है यहाँ से।
कार्बन एब्जॉर्ब हो जाती है, कार्बन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है और यहाँ से लेस तो देखिए अब आहिस्ता-आहिस्ता बच्चे भी हमारे अवेयर हो रहे हैं कि किस तरह हमारी फ़िज़ा में, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, उसको कम से कम करने और वेस्ट को कम से कम इस्तेमाल करने और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जामिया मिडिल स्कूल के बच्चे हैं, जिनके अंदर इस बात की ख़्वाहिश है और जानना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं कि हमारा ये समाज या हमारा ये वातावरण कैसे साफ-सुथरा रहे। एक और आगे बढ़ते हैं, वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल ये क्लास 4th ए का उम्र है। 6th A। 6th ए का 6th ए की उम्र ने बड़ा अच्छा काम किया, वाटर साइकिल बनाया। तो उमर ये बताइए कैसे-कैसे आपने बनाया ये? सर हमने वाटर साइकिल इस तरीके से बनाया है। सर हमने सबसे पहले इसको बनाने के लिए कार्डबोर्ड का यूज करा है, जो हमारे मेन बेस मटेरियल है, इसको हमने बनाया है कार्डबोर्ड से। फिर सर जो हमारी फॉइल थी वो वेस्ट फॉइल थी, उससे हमने माउंटेन्स बनाए हैं, उन पे कलर कर रहा है स्नो का। सर ये हमने स्टेशनरी से ये थोड़े बहुत फ्लावर्स लेकर आए थे तो वो लगाए हैं यहाँ पर। बाकी सर ये जो ईयरबड्स हैं ये स्नो के टाइप पे लगाए हैं हमने कि कैसे हमारे माउंटेन्स पे स्नो गिर रही है फिर वो पानी में जा रही है। फिर सर ये हमारी है पेपर शीट। सर इसको हमने ग्लू गन से चिपकाया है। सर ये हमारा स्नो ये हमारा सन भी एक पेपर से ही बना हुआ है। सर फिर हमने यहाँ पर यूज करा है डीसी मोटर का। डीसी मोटर? यस सर। अच्छा। फिर सर हमने यहाँ पर यूज करा है एचपी, यहाँ पर हमने यूज करा है ड्राई बैटरी का 9 वोल्ट। तो सर अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज मोहम्मद उमर फ्रॉम क्लास 6th। So this is my 3D model water cycle. It shows continuous movement of water on the earth. Let me show you how. When the sun heats up the water evaporates into water vapor. This process is called evaporation. Then the water vapor cools down. Then the water vapor cools down and forms clouds. This process is called condensation. When the clouds become heavy, it rains back to the earth. This process is called precipitation. So I have told that this is a 3D model. Proper rain। वाह! बहुत अच्छा। ये आपने बारिश करा दी। बहुत, बहुत अच्छा, थैंक सर यू। ये हमने हाँ, ये बताइए क्या बनाया आपने? सर जिससे वाटर प्यूरिफायर यहाँ पे से जो खराब पानी हो जाता है, गंदा पानी होता है वो डालते हैं, फिर धीरे ये धीरे प्यूरीफाई होके निकलता है। ये धीरे धीरे क्लीन होता है निकलता है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा। ये प्यूरीफाई हो गया। जी यस सर। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? राफे। राफे। बहुत अच्छा राफे। नाम अफगान हुसैन है और मैं सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मेरा नाम काबिश अली और मैं भी सैयद आबिद हुसैन मिडिल सेक्शन से और मैं क्लास 6D में हूँ। तो ये हम ह्यूमन हार्ट है, ये इनर हार्ट है जिसमें ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये चल दिया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में, फिर वो ट्राइकस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर पल्मोनरी वाल्व से वो पल्मोनरी आर्टरी में जाके लंग्स में चला जाता है। सर वो मैथ्स वाले काम में फिर लंग्स से जब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो उसके बाद वो पल्मोनरी वीन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर मिट्रल वॉल्व जिसको बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं उसके थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और उसके बाद के थ्रू ओटा में आता है और ये पूरे बॉडी में फिर से हर सिंगल सेल तक ब्लड जाता है। ये वाला है, ये वो वाला है और साइंस चल रहा है जिसमें जामिया स्कूल से हिस्सा लिया है और हम यहाँ मौजूद हैं साइंस एग्जीबिशन की जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैथमेटिक्स का एक बूथ है। आइए यहाँ पर देखते हैं। चलो यार अबे ये तो भाई मैंने बनाया था, ऐसे बनाया था। You remember? ये अच्छा दिख रहा था। चलो यार। और ये क्या है? सर ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम मॉडल है, ये बेसिकली प्रूव करता है यही सेम किया है। इसमें जो हमारे सी स्क्वायर है जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है
वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर, ये उसी को प्रूव करता है। जरा इसके बारे में बताएं आप कुछ इसके बारे में। सर ये प्रैक्टिकली हमारे आसपास कितने सारे वो होते हैं, मैथ्स के पॉइंट्स, मैथ्स के जो हमारे लाइंस एंगल्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। यानी एंगल्स के बारे में, स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से एंगल्स होते हैं अपने डेली लाइफ डेली लाइफ, सबके सारे एंगल्स काम करते हैं, इसके बारे में आपने बताई सारी बातें, है ना। बहुत बहुत सर ये पॉलीगन है। ना बेटा ये भी समझा दो। सर ये छोटे बच्चों के लिए बनाया था हम लोगों ने। क्या है ये? इसमें बेसिकली बच्चे कर सकते थे, इन्हें काउंट करके इन्हें नंबर्स पे रखते हो, लाइक ऐसे वो एक सर्कल बनाते। और भी इसमें गेम सर बच्चों के लिए, वो इसमें नंबर्स बना सकते थे, छोटे छोटे बच्चे जो होते। और ये इकाई दिहाई सैकड़ा सर, ये ग्रेटर और लेसर के लिए है। ये नंबर ग्रेटर है, ये लेसर है, और ये हम नंबर फाइंड कर सकते हैं। आजा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब तो इसी एग्जीबिशन में हम आ गए हैं एक और स्टॉल पर, जहाँ पर मैं आपको बताऊं कि पावर प्लांट के सिलसिले में कैसे टरबाइन काम करती है, किस तरह रोड वेस्ट को हम काम में लाते हैं और एक से बिजली पैदा करते हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर के एक एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया है। ये भी जानिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने किया है। काफी और ये देखिए हाइड्रोलिक ब्रिज भी बनाया बच्चों ने। इस हाइड्रोलिक ब्रिज है, नीचे देखिए पानी का जहाज भी है, और इसके आगे देखिए कि व्हीट स्टोन ब्रिज भी बना करके दिखाया गया है। तो काफी बच्चे साइंस की तरफ दिलचस्पी ले रहे हैं और साइंस की तरफ तजर्बात कर रहे हैं, अपने अपने जहन से नई नई चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्कूल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ कदम बढ़ाते हुए इस एग्जीबिशन में अपने तमाम जो इनके ख्यालात हैं, जो उनके 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 जहन में जो बातें हैं, उसको वो दर्शा रहे हैं। तो नाज़रीन, हम पहुंच गए एक और स्टॉल पर। ये स्टॉल है स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। यहाँ सस्टेनेबिलिटी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। किस तरह हम दूसरी चीज़ों को काम में ला करके अपने आप को सस्टेन करने के लिए। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साइंस सेक्शन ने एक इसी तरह का एक एग्जीबिशन लगाया है, जहाँ देखिए सोलर रूफटॉप है ना। इसके साथ एनर्जी इफिशिएंट है, स्मार्ट सिटी का क्या कंसेप्ट होता है, स्मार्ट सिटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो तमाम चीज़ों को दिखाया गया है। इसके साथ देखिए एक यहाँ पर रोबोट को भी दिखाया गया है, किस तरह रोबोट काम करता है। ये यहाँ के बच्चों ने इस रोबोट को तैयार किया है और इस रोबोट के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अब आने वाला वक्त ऐसा है कि हम बहुत सारे रोबोट सही कर सकते हैं, रोबोट से ये काम किया जा सकता है। अब देखिए ये एग्जीबिशन के बच्चे जो वहाँ पर रोबोट बनाया, देख ऐसे कैसे? शायद ये बताएं कि अबे भाई अभी वो 2 बंदे उठाएंगे। आओ इधर आओ। वो नीचे शम्स नवानी, और मैं क्लास 11 साइंस का हूँ और सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी में पढ़ रहा हूँ। इसलिए ये हम लोगों ने बनाया है कि आज का ज़माना जो है वो देख रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी की तरफ, एआई की तरफ बढ़ रहा है। इसमें हम लोगों ने क्या सोचा कि जो केमिकल रिएक्शंस हम लोग अपने हाथों से करते हैं, वो जनरली क्या होता है कि हम लोग के लिए हार्मफुल होते हैं। उसमें जो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, जिससे मान लीजिए किसी का स्किन सेंसिटिव है तो उनके ऊपर पड़ने के बाद चलने की स्किन जल सकता है। इसलिए हम लोगों ने सोचा इसे क्यों ना रोबोटिक्स के थ्रू करके दिखाया जाए। इसलिए हम लोगों ने बहुत प्रोग्रामिंग की। यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग देख सकते हैं, और इसको कोडिंग के थ्रू जो है ये कमांड भेजते हैं और ये रोबोट्स जो है ना ये पूरा करके दिखाते हैं। ये यहाँ पे कमांड आती है और जो भी आप केमिकल सिलेक्ट करेंगे वो आपको यहाँ पर रिएक्शन करके यहाँ इंशाल्लाह मिल जाएगा। आप कर सकते हैं, अपने से आप खुद चूज कर सकते हैं। केमिकल आप केमिकल्स अपने से सिलेक्ट करके आप इसको रिएक्शन करा सकते हैं। करके दिखा कर लिया लैपटॉप, और मैंने इसके साथ पोटेशियम आयोडाइड सेलेक्ट किया है। और मैं जैसे इसको कोड दबाऊंगा तो वहाँ पे वो करके दिखा दूंगा। ये हमारे लिए डेट स्टेट कर चुका है। पोटेशियम पोटेशियम आयोडाइड आएगा। ये हमारे येलो कलर का यहाँ पे लेड आयोडाइड का ये प्रेडिक्शन में क्या ऑब्जर्वेशन होगी, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म, और ये अपना हमारा प्रोडक्ट होगा और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। वो पूरी चीज यहाँ पे प्रेडिक्ट की गई और वहाँ पे वो क्या कहते हैं
रिएक्शन करके उसे दिखाया। और यहाँ पे हम लोगों ने ये भी लगाया डिस्प्ले, यहाँ पे डिस्प्ले जिस वक्त जो केमिकल चल रहे होंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा रहा होगा कि रिएक्शंस कंप्लीटेड, और जिस वक्त उस वक्त जो रिएक्शन हो रहे होंगे उस वक्त दिखाए उसमें दिखेंगे भी। जैसे यार आपको दूसरा केमिकल अगर रिएक्शन करा के दिखाओ, अगर आप कॉपर सल्फेट और HCl करा यहाँ ये जो है कॉपर सल्फेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2SO4 बनेगा। HCl आएगा। और ये हमारा ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन चुका है। उसमें क्या है, और जैसे हम लोगों ने सुना होगा कि HCl के साथ हम लोग वाटर ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होता है, उससे इंसानों को खतरा होता है। अगर कोई आदमी मान लीजिए HCl सिलेक्ट करते हैं और उसके साथ अगर वो वाटर ऐड करेंगे तो वो रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे आप खुद से भी करके देख सकते हैं। सब कुछ मेरा नाम नवेद अहमद है और मैं इस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारे ग्रुप का नाम बायोकोड ब्रेकर्स। इस ग्रुप में हमने मल्टीपल प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट्स दिखाए हैं। फॉर एग्जांपल हमारा 2 एजेंडा है इस ग्रुप में। पहला तो सिटीजन को अवेयर करना कि और दूसरा कि इंडिया भी उसी तरीके से डेवलप हो जैसे और भी कंट्रीज है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में है एयर एम्बुलेंस का मेन बेनिफिट ये है कि लैंड वेस्ट डिस्टर्ब जब हो जाते हैं और अर्थ में आता है कोई नेचुरल डिजास्टर आया तो वहाँ एम्बुलेंस नहीं जा सकता, तो वहाँ एयर एम्बुलेंस का यूज होगा। वहाँ एयर एम्बुलेंस आएगा और मल्टीपल चीजें हो सकती है। देन हमारे पास में है पोल्यूशन कंट्रोलर। पोल्यूशन कंट्रोलर का मेन बेनिफिट ये है, हम सब जानते हैं कि हमारा दिल्ली में हवा कितना अच्छा है और कितनी अच्छी हवा आती है, तो इसको ठीक करने के लिए हमारे पास पोल्यूशन कंट्रोलर है। ये PPM पे वर्क करती है, पार्टिकल पर मिलियन। इसका मतलब क्या है कि जब कोई डस्ट एटमॉस्फेयर में होगा तो उसको सस्पेंड करेगा और उस सस्पेंड करने की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स रिड्यूस होगा और जो हमारा एयर ब्रीथिंग वो ठीक होगा। कॉस्ट क्या आएगा इसका? इसका कॉस्ट इसको बनाने का जो एक नॉर्मल कॉस्ट है हमारा आया है 200 का। तो देन अगर हम लार्ज स्केल पे बनाए तो ना और सस्ता होगा। और इसमें अगर कोई कहे कि इससे वाटर वेपर निकल रहा है, गर्म है या ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, तो गलत है। आप टच कर सकते हैं, ये ठंडा हवा आ रहा है, आप टच करके खुद देख सकते हैं, कुछ हवा में बात नहीं हो गया। देन और इसमें कुछ नहीं है, बस नॉर्मल वाटर है। देन हमारे पास में बायोप्लास्टिक है। बायोप्लास्टिक क्या है? बायोप्लास्टिक का मेन बेनिफिट ये है कि जब ओशियंस में जाता है तो माइक्रो प्लास्टिक में फॉर्म होता है, जिससे इनफर्टिलिटी रेट बढ़ती है। और ये रियल प्लास्टिक आप टच कर सकते हैं, प्लास्टिक जैसा ही फील हो रहा होगा। ये बनता है कॉर्न स्टार्च, एसिटिक एसिड और विनेगर से। और ये जब है ना, ये 2 से 3 घंटे में डिग्रेड हो जाएगी। उसके पास हमारे पास है मेडिकल कंसल्टेंट। मेडिकल कंसल्टेंट क्या है? ये भी वर्किंग था, अभी तो चार्ज का प्रॉब्लम है, JMI में वोल्टेज नहीं आ रहा है, इसकी वजह से। इसका मेन बेनिफिट क्या है? इंडिया में जितने डॉक्टर हैं उससे कहीं ज़्यादा पेशेंट्स हैं, तो इस रेशियो को डिक्रीज करने के लिए हमारे पास में है मेडिकल कंसल्टेंट, जो आपके सिम्टम्स को देखेगा। ये भी वर्किंग है, जो आपके सिम्टम्स को देखेगा और बताएगा आपको ये आपको कौन सा डिजीज हुआ, आपको मेडिकेशन देगा, और ना ही रोबोट की जैसे एक ह्यूमनाइज फॉर्म। यही तो बेस्ट है। जी हाँ, AI पे बेस। हमारा पूरा प्रोजेक्ट PCMB पे बेस है। देन हमारे पास ये आइसक्रीम स्टिक से बना हुआ ब्रिज, ये अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए है। ये अवेयरनेस क्यों? ये आइसक्रीम स्टिक का ब्रिज नियरली 25 kg तक का वेट उठा सकता है। एग्जाम्पल ये ईटा है हमारे पास में, 1 2, अगर आपके पास और ईंट हो तो डाल दे। ये अवेयरनेस इसलिए आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट में जनरली नॉर्थ में क्या है, ब्रिज आज बने कल कोलैप्स कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इतनी लार्ज स्ट्रक्चर बनाने के बाद कोलैप्स कर जा रहा है और एक मिनिएचर मॉडल 25 kg तक उठा रहा है। तो ये क्या गवर्नमेंट पे ये सवाल नहीं है? देन हमारे पास नेचर का एग्जाम्पल ले ले तो जुगनू लाइट करता है नेचर में, इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी से हम भी इसके जीन को चेंज करके इसको लाइट कर सकते हैं। और इसको लाइट करने से क्या होगा कि जो स्ट्रीट लाइट्स हमें रात में लगेंगी, अप्लायंस यूज होंगे, उसमें प्लास्टिक्स होंगे और मेटल्स होंगे, वो कॉस्ट खत्म हो जाएगा। अगर वो कॉस्ट खत्म होगा और प्लास्टिक भी खत्म होगा तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। देन हमारे पास है पीजो इलेक्ट्रिसिटी। इससे क्या होता है, ये इंडिया के पास में 140 करोड़ की आबादी है, तो इसको बोझ ना मानते हुए हम और तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर कोई पार्टिकुलर रोडवे से अगर वो जा रहे होंगे तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगा कि उसमें आर्सेनिक और कुछ मटेरियल लगते हैं, और सबका कहना होगा आर्सेनिक तो पॉइजनस है। आर्सेनिक है ना 0.5% से भी कम लगता है उसमें, और आर्सेनिक हम यमुना से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर यमुना से अगर कोई मेटल निकाले तो यमुना प्योरीफाई एक और कैंपेन स्टार्ट कर सकता है इससे। देन हमारे पास में था होलोग्राम, उसमें वीडियो सन डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई उसमें और क्लियर वीडियो आ रहा होता या इमेज आ रहा होता, अभी नहीं है। होलोग्राम का मेन बेनिफिट क्या है
कि अभी है जब तो भी हम लोग कोई घर मैप बना रहे होते हैं, पहले उसको पेपर में बना रहे होते हैं, उसको एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि अमूमन ऐसा दिखाई दे रहा होगा। पर जब वो 3D फॉर्म में, 2D से 3D फॉर्म में जब वो पूरा स्ट्रक्चर आपको सामने खड़ा दिखाई देगा, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और आपको भी समझ में आएगा कहाँ-कहाँ चेंजेस करना चाहिए। हमारा स्कूल सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और हमारे स्कूल के द्वारा ये प्रोजेक्ट साइंस एग्जीबिशन लगाया गया था कि हम लोग अवेयरनेस कर सके, क्या हम सब जान सके कि बायो चाहे प्लास्टिक हो या कुछ भी हो, हमें इन्वायरमेंट को सेफ रखना है। यही हमारा और हमारे स्कूल का मेन मोटिव है। थैंक Students, they have, I represent Sayyid Abid Hussain Senior Secondary School, Jama Millia Islamia. So the students, they have done great work, and in a very limited time they have given very good projects, and which is being applicable in different fields. The physics, chemistry, and bio. So already you have seen how they have very well explained the different projects, and the main motive of our doing this project is these projects. Mostly they are eco-friendly. The models they have been represented. So I thank all the students. Thank you also for giving me chance. क्लोजिंग कर दें। इस वक्त एक और स्टॉल में मौजूद हैं। ये स्टॉल जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्कूल सैयद आबिद हुसैन स्कूल का स्टॉल है, जहाँ बच्चों ने क्राफ्ट की चीजें लगा रखी हैं जो इन्हें हाथों से बना। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। इसके बाद यहाँ दो स्टूडेंट हैं, इनसे बात करेंगे कि ये क्या, ये बताइए बेटा क्या नाम है आपका? क्या क्या आइटम है आपके पास? सर पेंटिंग्स है और वाटर कलर पेंटिंग्स भी है, स्केचेस भी है, ड्राइंग है और क्रोशेट आइटम्स एंड फोन चार्म क्ले से बनाई हुई है और स्टिकर्स और पाइप क्लीनर। ये लिप एंड आर्ट। तो ये तमाम चीजें यहाँ डिस्प्ले की गई हैं। ये डिस्प्ले करके कि यहाँ ये बेची जा रही है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे से हुए थे, कल लास्ट डेट है। आज भी अगर आ सके तो आज आदमी का कौन बता चलो बेटा हो गया तुम लोग, चलो हमारे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्कूल के बच्चे के अंदर इतनी सलाहियत है कि वो जिनकी तस्वीरें आप देखते हैं। इसके साथ ही आज हम तालीमी मेले के इस सेगमेंट में अपना प्रोग्राम